जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। भगवान श्री महादेव से प्रार्थना है कि आपकी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, आप सभी लोगों की और मेरी, और जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं ईश्वर उनको पूरा करें, और जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे उन सब पे कृपा करें, क्योंकि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा फले फूले खुश रहें। आज मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत के बारे में बताने आई हूँ, और ये इसलिए क्योंकि कई लोगों ने मुझसे क्वेरी पूछी है कि अहोई अष्टमी का कैसे कैसे करना है। अब लोग पूछते तो बताना पड़ेगा। अहोई अष्टमी जो है कार्तिकीय कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। कार्तिक का मतलब ये महीना कार्तिक का चल रहा है, और शरद जो है ऋतु है कार्तिक का महीना है। इसमें जो अष्टमी आती है कृष्ण पक्ष की, अंधेर पक्ष की, उस दिन जो स्त्रियां हैं, पुत्रवर्ती स्त्रियां जिनके पुत्र होते हैं, उनको अहोई अष्टमी का व्रत रखना होता है। लेकिन आजकल का जो चलन है उसमें जो लड़कियों की माताएं हैं वो भी अहोई का व्रत रखती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों की नहीं रखती, आजकल लड़कियों की माताएं भी रखती हैं। और शाम को उसमें जो चंद्रमा देवता होते हैं, चंद्रमाता का देवता जो होते हैं, उनकी जगह पर तारे जो देवता होते हैं, यानी कि तारे को जल चढ़ाकर अहोई माता का पूजन को खोला जाता है। अहोई माता में दूध और चावल का भोग लगाया जाता है कई जगह। और परंपरा तो पहले ये थी कि घर को लीप दिया जाता था बढ़िया तरीके से गोबर से, जो पहले के टाइम में, और चांदी की अहोई माया बनाकर उसको रखा जाता था पूजा में। फिर उसको जो स्त्री है, पुत्र मतलब कि माँ है, वो स्त्री उस अहोई माता को पहन लेती थी। अहोई माता को करने की विधि जो है वो यही है कि आपको सुबह नहा धोकर उठना है, और अपने संतान की लंबी आयु हेतु अहोई माता से कहना है कि आज मैं आपका व्रत कर रही हूँ। आप संकल्प ले सकती हैं कि मेरा नाम अमुक है, मेरे पति का नाम अमुक है, मैं चाहती हूँ मेरा पुत्र दीर्घायु रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, या मेरी पुत्री रहे दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे। अगर आपके पहली बार संतान नहीं है और आप संतान पाने की इच्छा रखती हैं तो भी आप अहोई माता की पूजा कर सकती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अहोई माता का जो चित्र है वो आपको बाज़ार से मिल जाएगा। उसमें आप प्रसाद वगैरह रखकर कई जगह सिंघाड़े लगाते हैं, चावल की खीर भी लगाते हैं, जिसको जैसा मिल जाए वो वैसा करता है। फ़िलहाल जो सुबह लोटा रखा जाता है, नीचे शाम को पोहे वगैरह बनाकर और थोड़ी सी उसमें पूड़ी वगैरह, पोहे वगैरह, मीठा पकवान बना के शाम को दिया जलाया जाता है, सुबह भी दिया जलाया जाता है, और अहोई माता का व्रत किया जाता है। बस कथा जो है वो मेन होती है, जो अहोई माता की चलती है, कथा करी जाती है, और कथे के बाद जो है वो जो जल है वो पूरे घर में छिड़कता जाता है। इससे घर में शुद्धि होती है, और वही दिया जो है आपको तारे को भी चढ़ाना होता है जल। और ये जो अहोई माता के जो पोहे वगैरह बनते हैं उनको आप किसी को बायना भी दे सकती हैं, यानी कि अगर आपके वहाँ कोई सुहागन स्त्री है जिसके संतान है, पुत्र संतान है, तो आप उसको दे भी सकते हैं शाम को, या अपनी सास को, या अपने घर में किसी बड़ी औरत को दे सकते हैं, जेठानी वगैरह को। जैसे इसमें चावल है, पका हुआ खाना है, पोहे हुए, सिंघाड़ा वगैरह, जो भी आप देना चाहें। और अहोई माता की पूजा को इस तरह से किया जाता है। और इसमें अहोई माता को स्याहू भी कहा जाता है, और रोली अक्षत दूध वगैरह, चावल अवल से खीर वगैरह जैसा भी आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, पोहे, भात, पोड़ी ओड़ी सब बना के इनको पूजा जाता है। अहोई माता की कथा होती है तो बस आपको इतना तो समझ में आ गया कि सुबह नहा धोकर आपको व्रत रखना है। व्रत में एक जल की एक कलश रखना है, कलश के ऊपर एक दिया रखना है, दिए को आप जला देंगे, अहोई माता का संकल्प ले लेंगे कि आप क्यों रख रहे हैं। उसके बाद आप मिनिमम जो है पोहे और पोड़ी और जो भी मीठा वगैरह बनाते हैं, भात वगैरह, उसको बना के आपको पूरे दिन व्रत करना है। शाम को आपको उस जल को तारे को चढ़ाकर और अहोई माता को मतलब थोड़ा भोग लगाकर, फिर आपको वो, अगर आपके आसपास कोई हो देने के लिए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आप उसको फिर अपने व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन इसके बीच में एक चीज़ और है कि माता का क्या होता है, कथा, माँ की कथा भी होती है।
चांदी की एक नई अहोई माता जो आती है उसमें हर बार जो है जोड़े में 2-2 चांदी के डाले जाते हैं। आपको मिल जाएंगे सुनार की दुकान पे मोती। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे ये बढ़ाकर दिए जाते हैं। तो अब मैं आपको कथा भी बता दीजिए, उसकी छोटी सी जो कथा है आप उसे कर लीजिएगा जिनको ना मिले। तो वही माता की कथा जो है वो उसको भी आप सुन लीजिए हैं। एक नगर में एक साहूकार थे जिनके 7 लड़के और 7 बहुएं और एक पुत्री थी। दीपावली के पहले कार्तिक वध में अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर एक साहू सिंह की मान थी। मिट्टी खोदते हुए नंद के हाथों से सिंह का बच्चा मर गया। साहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि मेरे बदले कोई और अपनी कोख बंधा लो, क्योंकि उसकी तो शादी नहीं हुई थी। सभी भाभियों ने कोख बंधाने से इनकार कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि कोई बात नहीं, मैं इसकी अपनी कोख बंधवा लूँगी। अगर मैं ऐसा ना करूँगी तो सासू जी नाराज़ हो जाएंगी। ऐसा विचार करके उसने नंद के बदले में अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब भी उसके बच्चा हो वो 7 दिन में मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित को बुलाकर पूछा, क्या बात है कि मेरी बहू को हर संतान को 7वें दिन में क्यों इसकी बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम्हारी बहू ने कहा है कि तुम काली गाय की पूजा करो। काली गाय पंडित जी ने कहा, बहू से कहो कि तुम काली गाय की पूजा करे। काली गाय स्याहू माता की भ्याली है, वह तेरी कोख छोड़ देंगी और बच्चा जिएगा। इसके बाद चुपचाप उठकर बहू सुबह काली गाय की साफ सफाई करके सानी पोती करने लगी। एक दिन गौ माता बोलने लगी कि रोज़ सुबह सुबह कौन मेरी सेवा करके जाता है, आज मैं ज़रूर चेक करूँगी। गौ माता सुबह तड़के उठी तो देखा कि साहूकार की बेटी और बहू बेटे आए हैं, सफाई कर रहे हैं। बेटे की बहू गौ माता ने पूछा कि तुम इतने उससे मन से मेरी क्यों सफाई करती हो, मांग मुझसे क्या मांगना चाहती है। तो साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता, तुम्हारी भ्याली जो है उन्होंने मेरी कोख बांध दी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता ने कहा, 7 समुंदर पार में अपनी साली गौ माता ने कहा कि मेरी जो भ्याली है वो 7 समुंदर पार रहती है, तो तुम्हें वहाँ तक मेरे साथ चलना पड़ेगा। उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं चलूँगी। रास्ते में कड़ी धूप थी और दोनों एकदम पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक सांप आया और वहाँ पे उसी पेड़ के ऊपर गरुड़ के बच्चे थे। तो सांप गरुड़ के बच्चों को मारने लगा। इतने में साहूकार की बहू ने उठ के सांप को मार दिया और नीचे गाड़ दिया और उसके बच्चों को, गरुड़ के बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ ने पंखनी आया तो उसने देखा कि वहाँ खून पड़ा है। ऐसा देखकर वो साहूकार की बहू को चोट से मारने लगा। तब साहूकार की पत्नी बोली, साहूकार नहीं मतलब बहू बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि एक सांप तेरे बच्चों को मारने आया था, मैंने उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ खुश हो गया और उससे बोला कि भाई तुम क्या चाहती हो मुझे बताओ। तो उसने सारी बात उसे बताया। तब गरुड़ ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और 7 समुंदर पार उड़ा के ले गया और स्याहू माता के पास उन दोनों को ले गया। साहू माता अपनी बहन जो गाय थी उसको देख कर बोली, अरे बहन, तुम बड़े दिनों बाद आई हो। और बोलने लगी कि मेरे तो सर में बड़ी जू पड़ गई है। तब सुरही ने, यानी जो गाय थी, उसने कहा, साहूकार की बहू को कहा कि तू इनकी जो है जुएं निकाल दे। तो उसने साहू माता के सर में कंघी फेरी और जुएं निकालने लगी। तो उनके सर से जुएं जैसे निकले तो स्वयं माता प्रसन्न होकर बोली कि जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। तब वो बोली कि मेरे बेटा हो नहीं सकता, 7 कहाँ से होंगे आपने। तो वो बोली, ऐसा क्यों। तो उन्होंने बोला कि वचन दो फिर बताऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, वचन दिया। वचन से फुरो तो धोबी के कुंड की कंकरी हूँ। साहू माता से बोली। तब साहूकार की बहू बोली कि आपने मेरी कोख बंद कर रखी है। और नंद के बदले में उन्होंने अपनी कोख बनाई थी। उन्होंने पूरी कथा उन्हें बताई। तब साहू माता बोली, अरे तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, लेकिन मैंने वचन दिया तो अब खोलनी पड़ेगी। अब जा, तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहू मिलेंगी। तू जा घर में उजबन कर, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई कर। वह घर लौट आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी। वह बहुत खुश हुई। उसे 7 ओही बनाई, 7 उजबन किए, 7 कढ़ाई की। और दिवाली पर जेठानी जो थी उसकी छोटी भाई जब अपने घर पहुंची तो दीपावली का त्यौहार था। तो उसकी जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, क्योंकि छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोएगी। थोड़ी देर में उसके बच्चों ने कहा कि चाची के घर में तो खूब उजबन हो रहा है, खूब मिठाइयाँ बढ़ रही है, वो क्यों रोएगी। तो उन्होंने बच्चों ने आके देखा तो चाची उनकी, यानी कि छोटी बहू जो है, उजबन कर रही थी। तब सारी जेठानियाँ दौड़ के उसके घर पहुँची और उन्होंने पूछा, तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई।
तब उसने अपनी कोख छुड़ाने की पूरी बातें बताई और कहा कि स्वयं माता ने कृपा से मेरी कोख खुल गई है। तो स्वयं माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार सभी की कोख खोले, बोलने वाली की कोख खोले, सुनने वाली की कोख खोले, कथा कहने वाले की और कथा सुनने वालों की और हुंकार भरने वालों की, उनके पूरे परिवार की कोख खोले। जय माता रानी। तो इस तरह से ये कथा पूरी हुई। आपको इसी तरह से कथा को सुनना है और इस कथा को पूरा करके तारा को शाम को जल चढ़ाना है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि किस तरीके से सर्व विधि से आपको पूजा करनी है, कथा सुननी है तथा आप सुनने के बाद माता को तारे को जल चढ़ाएंगे और अपना व्रत खोल लेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ।